आप सबको डॉक्टर टी आर रैना यानी मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, आपका स्वागत। मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिक थेरापी, यानी जानबूझ के बीच बीच में हम कैसे अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक से भी चल रही हैं, पाँच छः तो हो चुकी हैं। तो लास्ट में जो टेक्निक थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अनुलोम विलोम के साथ हमिंग करते हुए कैसे हम कुंभक लगा के, इंटरनल कुंभक लगा के हम ऑक्सीजन की कमी को प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा उसमें क्या किया था कि एक साइड से नॉस्ट्रिल को बंद किया था, दूसरी साइड से सांस भर के रोक के रखा था, अंदर ही रोक के रखा था इंटरनल कुंभक, उसको एक्सटेंड किया और फिर अपोजिट साइड से हमिंग करते हुए छोड़ दिया था। आज मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा उसमें ये है कि उसमें एक्सटर्नल कुंभक है, यानी एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरी तरफ से आप जब सांस को भरेंगे, टाइम लगा के भरेंगे, पूरा फुल रखेंगे, भरते ही अपोजिट साइड से हमिंग करके उसको बाहर निकाल देंगे और फिर वहाँ पर आप रुक जाएंगे। आपने सांस को बाहर निकाल दिया, फिर आपने कुंभक लगा दिया, इंटरनल होल्डिंग कर दी, ठीक है। और उसके बाद जब देखा कि ना रुका जाए तो फिर आपने उसी साइड से सांस को भर के जब पूरा भर दिया, यानी इतना भर दिया आप इतना ये महसूस करें कि मेरे पूरी बॉडी में हर एक सेल के अंदर एनर्जी चली गई है, ताकत चली गई है, एयर चली गई है, और फिर इमीडिएटली हमिंग करते हुए दूसरी साइड से उसको बाहर निकाल दें और फिर सांस को रोक के रखें, बाहर ही रोक के रखें। एक्सटर्नल कुंभक लगा दिया, उसको एक्सटेंड किया, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई। जैसे ही कमी होगी तो वो सारे फायदे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किडनी से आपका हार्मोन रिलीज होगा, एरिथ्रोपोइटिन, ब्लड की फैक्ट्री एकदम स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर ब्लड बनने के सारे तत्व हैं, यानी आयरन है, फोलिक एसिड है, पानी है और विटामिन B12 है। ये चार चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन इमीडिएटली किडनी से आएगा। आपके जो स्टेम सेल्स बॉडी में कहीं भी पड़े हुए सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस तैयार हो जाएगी, बहुत से इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आप समझेंगे पहले टेक्निक को, मैं करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया ऐसे करके आराम से, यानी नाक का जो ये फ्लैप है इसको जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको क्लोज कर दें यहाँ, ताकि आपकी एयर यहाँ से अंदर ना जाए। अब मैंने आंखें बंद की, मैं एक चेयर पर बैठा हूँ, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, शोल्डर को रिलैक्स करके कोमलता से, स्पाइन बिल्कुल सीधी कोमलता से आंखों को बंद करिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैं गहरा सांस भरूंगा और इमीडिएटली अपोजिट साइड से हमिंग करते हुए बाहर निकाल दूंगा। तो आप देखेंगे इसको, मैंने यहाँ से सांस भरना स्टार्ट किया और लंबा सांस भर लें और फिर इमीडिएटली अपोजिट साइड से और लंबी हमिंग करते हुए निकाल दिया और फिर मैंने सांस को रोक लिया। रोकने के दो तरीके, या तो आप दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करें या ऐसे भी हाथ नीचे करके आप सांस को रोक दिया, सांस बाहर है और मैंने इसको रोक लिया। अब एक स्टेज ऐसी आई कि मेरे को सांस लेने का मन कर रहा है लेकिन मैंने सांस नहीं लिया, तो हाइपॉक्सिक स्टेट स्टार्ट हो गई और फिर मैंने इधर से सांस को छोड़ा था हमिंग करते हुए लेफ्ट साइड से। अब यहीं से फिर मैं सांस को भरूंगा, मैक्सिमम भरा 30-40 सेकंड लगा के भरो इसको और फिर इमीडिएटली हमिंग कर दो अपोजिट साइड से और फिर सांस को रोक के रख लिया बाहर, और जब ना रुका जाए तो फिर उसी साइड से सांस भर के अपोजिट साइड से हमिंग करते हुए नीचे। तो ये टेक्निक जो है अनुलोम विलोम किया तो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो गई। जब दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती हैं तो आपकी सुषमा नाड़ी बीच में जो सेंट्रल
कैनालिस है, इसको सेंट्रलाइज कैनालिस कहते हैं। ये एक्टिवेट हो गई, यहाँ से एनर्जी आपकी ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। हमिंग करी तो आपकी ये जो वेगस नर्व है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हमारा, एक उसका अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक, यानी पैरासिम्पैथेटिक हो गया कंप्लीट रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो वो आपकी जो वेगस नर्व वो एक्टिवेट जब होगी, क्योंकि ये वेगस नर्व आपकी ब्रेन से निकलती हुई पूरी बॉडी में जाती है, और जब आपने हमिंग करी तो वो एक्टिवेट हो गई और आपके अंदर एकदम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बस वो वाला माहौल बन गया। नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ, आपके अंदर लाफिंग गैस हुई, आपका वेजोडाइलेशन यानी सारे ब्लड वेसल खुल गए, ब्लड का फ्लो एकदम तेज हो गया, और बाकी जो बेनिफिट मैं आपको बताए हुए हैं, जो इसके जो हम अपना एकदम रोकने के सांस को और हाइपोक्सिक स्टेट के, वो सारे को आपको आनंद आ जाएगा इसमें। तो ये टेक्निक सिंपल है, लेकिन आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आराम से डेली कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स ए लॉट कि आप मेरे छोटे छोटे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। आगे भी ऐसा करते जाइए। थैंक्स ए लॉट। जितनी थोड़ी बहुत ही मेरे अंदर नॉलेज है, इसकी साइंटिफिक पीछे बैकग्राउंड है, मैं आपको बताऊंगा, एंड आप इसको एंजॉय करें और करते रहिए। थैंक्स ए लॉट।